जय माता दी आप सभी को। आज मैं एक नए वीडियो के साथ दोबारा आ गई हूँ आप सभी के बीच। माँ भगवती महामाया आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे, आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपके सभी कार्यों को संपूर्ण करे। यही मेरी माँ भगवती महाकाली से प्रार्थना है। आज के वीडियो में जो जानकारी मैं देने वाली हूँ, ये जानकारी और ये शिकायत बहुत से बच्चों की रहती है कि हम दरबारों में जाते हैं, ठीक, दरबारों में भटकते हैं अपने संकटों को कटवाने के लिए। जगह जगह जाते हैं, एक जगह गए, कुछ दिन हम सही रहे, फिर हम वैसे ही हो गए, फिर दूसरी जगह गए, कुछ दिन हम सही रहे, फिर वैसे ही हो गए। तो ये सभी के मुंह से शिकायत सुनने को मिलती है कि मतलब समस्या जड़ से खत्म नहीं होती है ना। बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आज मैं इसी विषय में जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आप किसी भी दरबार जाते हैं और संकट को कटवाते हैं, कुछ दिन के आराम के बाद दोबारा दिक्कतें क्यों आती है, और अगर दिक्कतें दोबारा आती है तो इसकी समस्या का निवारण क्या है कि आपको दोबारा वह संकट परेशान ना करे, या करने वाले ने दोबारा आपके पास संकट भेजा है, ऐसा क्या करें कि उसका भेजा गया संकट दोबारा आप तक ना पहुंचे। आज इसी विषय में बात करने के लिए आई हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, और आज माँ से जुड़ी हुई कुछ थोड़ी बहुत बातें मैं और भी करूँगी, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी दरबार में, एक तो मैं कैमरे पे आती हूँ, मेरे को खांसी और जमाइया शुरू हो जाती, पता नहीं क्यों, पर खैर छोड़िए। जब भी हम किसी भगत के पास अपने संकट कटवाने जाते हैं तो वह भगत तो हमारे संकट काट देता है, मगर इसकी क्या गारंटी है जब कि वह भगत संकट काट देता है तो वह संकट हमारे पास दोबारा ना आए। बाबूजी, संकट जब भी काटा जाता है वह संकट कुछ समय के और के बाद दोबारा वापस आ जाता है। कुछ समय के थमने के बाद, कुछ समय जब तक मंत्र काम कर रहा है, भगत द्वारा किया गया सिद्धि काम कर रही है, आपको आराम भी मिलता है और संकट कट भी जाता है। भगत की इसमें कोई गलती नहीं होती है, मगर आपको किसी अच्छे भगत से, साथ ही साथ जिस भी भगत ने आपका संकट काटा उससे कहिए कि हमारे घर का कीलन कर दीजिए या हमारे शरीर का बंधन कर दीजिए, तब वह संकट आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। या आपके ऊपर जिसने भी संकट भेजा, अगर वह दोबारा भेजता तो वह आपके घर पर परेशान नहीं करेगा, अगर आप इस क्रिया को करवाते हैं तो। इसलिए जब भी अपना संकट कटवाएं किसी भगत से, किसी जानकार से, किसी ओझा से, किसी सोखा से, तो साथ ही साथ उसका निवारण भी ले लें कि यह संकट दोबारा ताकि हमारे घर के अंदर ना आ पाए। उसके लिए हम क्या करें? घर बंधन, शरीर बंधन, जो भी करवाना हो, जो भी भगत की विद्या हो, वह आप लोग करवा लें। उसके बाद ही उस संकट से आपका पीछा छूट सकता है, क्योंकि कई संकट काटने के बाद फिर दोबारा वापस आते हैं। इसमें भगत की गलती नहीं होती है। बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। अब मैं एक बात और माँ भगवती के बारे में आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, माँ की परीक्षा माँ अपने हर बच्चे की परीक्षा लेती है। हर बच्चे की परीक्षा लेती है। और परीक्षा क्यों लेती है? ताकि हमारी माँ हमें ठोक पीट के मजबूत बना सके, ताकि हमारी माँ हमें ठोक पीट के मजबूत बना सके, ताकि हम आगे चलने वाले जीवन में कहीं पर भी फेल ना हो। इसलिए माँ हमारी परीक्षा लेती है और जाने अनजाने में किए गए पाप से हमें मुक्ति माँ दिलाती है। इन कर्मों के, जो भी हमने पाप कर्म किए होंगे, उसमें हमारी परीक्षा के तौर पे माँ हमारे पापों को काटने की कृपा करती है।
माँ भगवती महामाया की कृपा इतनी रहती है और कि मतलब हमने जो जाने अनजाने पाप किए हैं या कोई पाप हमने जानबूझ के भी किया है, भगवती का जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद भगवती हमारी परीक्षा लेना शुरू कर देती है। भगवती जब हमारी परीक्षा लेना शुरू करती है तो समझ लो या तो वो हमारे पापों को काट रही है या तो माँ हमारी हमें इतना मजबूत बनाना चाहती है कि हम कभी भी जीवन में हार ना खाएं। ठोक पीट के मजबूत बनाना चाहती है ताकि हम जीवन में कभी भी हार ना खाएं। ठीक है, अब हमें करना क्या चाहिए कि हम माँ की हर परीक्षा में अव्वल हो, मतलब किसी भी परीक्षा में पीछे न मुड़े। देखिए, सबसे पहले तो हमें मजबूत बनना है। हमें अपनी माँ पे आंखें बंद करके विश्वास करना है, माँ तू जो भी करेगी सही करेगी। हमें अपनी माँ पे विश्वास करना है, तू जो करेगी जैसा करेगी हमारे लिए सही करेगी, हमने तेरे ऊपर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा सा दुख हुआ हमने माँ को कोसना शुरू कर दिया। एक तो यह काम बिल्कुल भी नहीं करना। हमें अपनी माँ के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास होना चाहिए कि हमारी माँ हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेगी। दूसरा, आपको एक मजबूत ढाल की तरह बन के खड़े रहने की, कितना भी परेशान कर ले मैया, कितनी भी परीक्षा हमारी ले ले मैया, हम तो तेरे बच्चे हैं और तेरे ही रहेंगे, हम तेरे चरणों में रहना चाहते हैं और तेरे ही चरणों में रहेंगे। ये भावना आपको बनानी है। ठीक है। तीसरा, माँ से विश्वास को कभी नहीं उठाना है। माँ क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उसको दोषी न ठहराइएगा। ये हमारे कर्म कांड है, ये हमारे किए गए कर्मों की अगर माँ को सजा देनी होगी सजा देती है, अगर माँ को सजा नहीं देनी होती है तो माँ हमें इतना मजबूत करना चाहती है कि हम कहीं पे भी जीवन में हार ना खाए, क्योंकि वो हमारी माँ है। और माँ काली अपने बच्चों को एक तो कभी भी किसी के साथ नहीं बांट सकती, और दूसरा माँ काली अपने बच्चों को कभी भी जीवन में हारने नहीं देती। ऐसी कठिन परीक्षा की घड़ी में आपको क्या करना है कि माँ के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। माँ तू जान। हमें लगता है कि पूजा पाठ करने से हमारे घर में परेशानी आ रही, जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे समय में पूजा पाठ को और बढ़ा दें, अपनी जो मंत्र की ऊर्जा है उसको और बढ़ा दें। आप जो मंत्र जाप कर रहे हो उसको और ज्यादा बढ़ा दें, ताकि हमारा ऑरा और मजबूत हो। माँ भगवती हमें अपने बच्चों की तरह स्वीकार करे। माँ भगवती हमें अपने बच्चों की लिस्ट में रखे। इसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा माँ के द्वारा या माँ की परीक्षा के द्वारा दिए गए दुख, क्योंकि माँ तो कभी दुख देती नहीं है। या तो हमारे कर्म कट रहे हैं या फिर माँ हमारी परीक्षा ले रही है। अगर हमारे कर्म कट रहे हैं तो वो भी माँ हमारा भला कर रही है, और अगर माँ हमारी परीक्षा ले रही है तो उसमें भी माँ का यही ध्येय है कि मेरा बच्चा कभी जीवन में हार ना खाए, उसको इतना मजबूत मैं बना दूं। ठीक है, आज शायद मैंने ये 2 टॉपिक एक साथ कर लिए, मगर कोई बात नहीं, ज्ञान की ही बातें हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। कृपया जो भी चैनल पे आता है वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जय माता दी जरूर लिखें। बाकी लाइक सब्सक्राइबर अगर आपको सही लगता है तो कीजिए, नहीं कीजिए, मगर अगर आप माँ भगवती के चैनल में जुड़े हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। जय माता दी, जय महाकाल।